मेरा नाम कंचन सिंह कुशवाहा। मैं गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का नाम है तुलसीपुर छावनी लाइन। मेरा जन्म जो हुआ था, तो जिस समय जन्म हुआ था परिवार में आलू का उत्पादन बहुत काफ़ी हुआ था, लेकिन किसी कारणों से जो है वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो जाने की वजह से हमारे दादाजी का ये कहना था कि जो है ये लड़का भागा है, इसको जो है मठ पे दे दिया जाए। तो जो है मठ पे तो नहीं दिया गया। भाई माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है। तो बार बार जो है प्रताड़ित करते थे। तो हमारी माँ जो है ननिहाल में नानी के यहाँ जो है हमारे को छोड़ दी। लगभग मैं उस साल भर का भी नहीं था, छोड़ दिया गया मुझे बचपन जो याद है अपने नानी का गोद याद है। और लगभग मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था, उसमें मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी थी। तो मैं नानी के साथ जो है आया था अपने गांव तुलसीपुर छावनी लाइन। तो उस समय जो है हमारी नानी जो है कहीं कि तुम्हारी मम्मी है, मिल लो देख लो, लेकिन हमें तो उनका गोद याद ही नहीं था, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा रहा था। लेकिन हमारी नानी बहुत ज़बरदस्ती तो मैं उनके पास गया और उसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर झुकाव हुआ माँ के ऊपर। तो अगले साल जो है मैं घर पे आया और घर पे आया तो जो है मैं माँ के पास रहने लगा। और उसके बाद हमने डिसीजन लिया लाइफ में कि अपने माँ को कभी छोड़ करके मैं जाऊँगा नहीं। बाद जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो नानी हमको लेकर के यहाँ पे आई घर पे। और हम जो है घर पे जब आए नानी के साथ, तो हमें नहीं लगता था कि जो है माँ, चूँकि माँ को छोटे पर से देखे थे, कभी कभी आती थी तो एक दिन रहती थी चली जाती थी, लेकिन उतना जो है लगाव नहीं हो पाता। जब माँ के पास आए तो लगाव थोड़ा सा हो गया। तो उसके बाद अगले साल जो है जब पढ़ाई पूरी हो गई कक्षा 6, तो हम चले आए उसके बाद जो है अपने घर पे माँ के पास। और उसके बाद माँ के पास रहने लगे। तो जो दादाजी हमसे घृणा करते थे उस समय जो है वो हमारे कार्यशैली को देख कर के वो हमको थोड़ा सा मानने लगे, लेकिन उसी बीच उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है मैं घर पे ही रहना शुरू किया, लेकिन गांव के झंझट इतना झेलना पड़ा कि क्या बताएं। बड़े भैया जो है हमसे बड़े थे 2 साल, तो वो जो है बनारस चले गए पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ हमें जो है घर पर जो है हमारे गांव के लोग नाली वाली रोक दिए थे चारों तरफ से। तो उसका झगड़ा जो है सन 89 में, हमारी उम्र जो है लगभग 16 साल के आसपास थी, और उसमें मैं डीएम के पास गया था नाली का जो है खुलवाने के लिए। तो डीएम मुझसे बल्कि पूछा कि जो है तुम्हारे घर पे कोई बड़ा नहीं है। तो हमने बताया कि नहीं, हमारे पिताजी बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। तो आदेश करके नाली भी खुलवाई। उसके बाद जो है सन 1999 में एक छोटा सा हम लोग कोचिंग सेंटर हम खोले, संत कबीर गार्डन कोचिंग सेंटर के नाम से बच्चों को पढ़ाते थे। और उसके बाद सन 2000 में जो है हम लोग डेयरी खोले लोगों से कर्जा ले करके। उसके बाद दूध बेचने का काम अपना जो है शुरू किए और डेयरी चलाते थे। फिर डेयरी चलाते थे, लेकिन हमारे जो दो भाई और थे, यानी हम लोग 5 भाई थे, लेकिन 2 भाई और जो छोटे छोटे थे वो लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो जिसमें 2 भाई जा कर के दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, टीचिंग का कार्य करते थे। तो ये हुआ कि अपना ही विद्यालय खोला जाए, क्यों नहीं, 150 बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाई करेंगे बच्चों को, तो कम से कम अपना विद्यालय तो होगा। तो सन 2003 में हम लोग विद्यालय का नींव डाले सारे भाई मिल कर के। और उसके बाद उसमें एक मिस्त्री हम लोग रखे, क्योंकि लेबर को पैसे देने की क्षमता नहीं थी। तो हम लोग सारे भाई लेबर का काम करते थे। और एक छोटा 5 रूम बना करके जो है करकट डाल करके विद्यालय का शुरुआत हुआ 2003 में। उसके बाद जो है अपना 2002 में शादी हो ही गया था। 2003 में हमारा बेटा भी पैदा हुआ था। धीरे धीरे इसी तरह चलता था, क्योंकि स्कूल में उतने पर्याप्त पैसे थे नहीं कि जो है सारे टीचर को दिया जा सके, चाहे अपने लिया जा सके। तो इसलिए जो है मैं दूध बेचने का कार्य निरंतर लगभग जो है 2007 तक चलता रहा हमारा। और 2007 में जो है इंश्योरेंस, एक हमारे स्कूल के टीचर डीओ हो गए थे, तो वो जो है एलआईसी का एजेंसी हमारा करवा दिए। तो हमने जो है बीमा का काम भी जो है 2-3 साल किया। लेकिन 2010 में हमें जो है एक कार्य मिला, सेव द मदर अर्थ, धरती माँ को बचाने का काम, जिसका नाम है ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट। और ये मिला तो हमें जो जैसे ऐसे लगा कि हमारे लाइफ का जो है पूरा सपना ही पूरा हो गया, क्योंकि चूँकि पर्यावरण से मेरा लगाव था और यह जो एक मिशन का कार्य था। तो चूँकि माँ से मैं दूर बहुत पहले से रह गया, तो इसलिए माँ शब्दों से बहुत लगाव हो गया था। तो जब ये चीज़ मिला कि सेव द मदर अर्थ,
तो हमें लगा कि इससे पवित्र काम धरती पे नहीं है, और मैं लग गया। और आज की डेट में लगभग मैं निरंतर इस कार्य को कर रहा हूँ, जबकि हमारे साथ बहुत लीडर लगे, बहुत लीडर साथ भी छोड़े। लेकिन मेरा ये मानना था कि मिशन में वही व्यक्ति टिक सकता है, क्योंकि मिशन में लाभ और हानि नहीं देखा जाता है। क्योंकि एक समय था जब देश हमारा गुलाम था, उस समय देश की आज़ादी कराने के लिए लोग जान की बाजी भी लगाए। लेकिन आज हम जो है इस मिशन में लगे हुए हैं, सिद्ध मदरत, आइए धरती माँ को बचाएं। क्योंकि आज हमारा जो है, हमारे लोगों का जीवन जो है इस धरती से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी उतार चढ़ाव हमारे साथ बहुत आए। लेकिन मैं इसके साथ एकदम अडिग लगा हुआ, जिद हमको हुआ है कि जब तक हम धरती माँ को बचा नहीं लेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक खेती लोग करने नहीं लगेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।